अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदतहु क़ाइलून व ला युहसी नामाहु लाज़िमून व ला युअद्दी हक़्क़हु मुजतहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु इल्मुन व ला यनालुहु ग़ौसुल फ़तन अल्लज़ी लैसा लिकाफ़ियतन महदूद व ला नफ़ुन मौजूद व ला वक़्तुन महदूद व ला फ़तरा बिख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरा रियाह बिरहमतिही व बत्तला बिस्सुबूर मैदान अर्ज़िही थुम्मा सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल मदनी तफसील हाशमी अक्की मौला मौलान जद्दिल हसन व हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्ना मिन तक़वल क़ुलूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन गिरामी कद्र, हिजरत के बारे में है कि हिजरत करना बेहतर काम नहीं है, लेकिन रवायत में है कि 4 जगह जाने के लिए अपने सामान सफ़र को बांध लो। एक है मक्कतुल मुकर्रमा, दूसरी जगह है मदीने मुनव्वरा, तीसरी जगह है मस्जिद जामे कूफा और चौथी जगह है बैतुल मुक़द्दस। सफ़र करना ममनू है, लेकिन क्या है, इंसान अपने सामान सफ़र को बांध ले इन 4 जगह पर जाने के लिए आमादा हो जाए। अब ये जानिए, इंसान अगर बैतुल्लाह की ज़ियारत न करे तो कोई फायदा नहीं। बार बार आप देखिए, इतना उसका तज़किरा है बैतुल्लाह की ज़ियारत, बैतुल्लाह की ज़ियारत का तज़किरा है इतना कि आप बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाइए। बाकायदा रमज़ान मुबारक में एक दुआ है कि जिसमें इंसान दुआ करे कि खुदाया मुझको हज की अदायगी की तौफीक इनायत फरमा और अपने नबी के कब्र की ज़ियारत की तौफीक और खुदा ने तमाम मुसलमानों को बुलाया है। और ये जानिए कि हम सबको मुतमन्नी होना चाहिए कि हम जाएं बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए और अपने रसूल सरकार मुस्तफ़ा के कब्र की ज़ियारत। रऊफ करार दिया गया है। रऊफ सरकार क्या है? रऊफ हैं। मोमिनीन के क्या हैं? दोस्त हैं। तो दोस्त का काम है अपने दोस्त की ज़ियारत के लिए कम से कम तो जाए। और ये जानिए कि तमाम आइम्मा को मदीना महबूब है, इसलिए आपको भी महबूब होना चाहिए। तमाम आइम्मा को मदीना महबूब है, इसलिए आपके भी दिल में मदीने की मोहब्बत होनी चाहिए। आप ये सोचिए कि आप कोई भी इबादत करते हैं तो इबादत क्या है? जिस्म के ऊपर आप खस्तगी तारी करते हैं तब इबादत अंजाम पाती है। नमाज है,
जिस्म में खस्तगी आती है। लेकिन आप जब बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाएंगे, सिर्फ काबे को देखना इबादत है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। और ताकीद की गई है कि रजब के महीने में इंसान उम्रे के लिए जाए। उम्रा करना इस महीने में हज करने के बराबर सवाब रखता है। अब अजीज़ान गिरामी, ये उम्रे पे जो जाते हैं इसमें 7 अरकान अंजाम दिए जाते हैं। पहला रुकन है एहराम का बांधना मकाम मखसूसा पर, जिसको मीकात कहा जाता है। मीकात से एहराम बांधना है और नियत करनी है कि एहराम मैं बांधता हूँ उम्रे मुफरदा का कुर्बतन इलल्लाह। उसके बाद वो एहराम बांधेगा, 2 कपड़े होंगे, और एहराम बांधने के बाद, ये नियत करने के बाद फौरन तलबिया पढ़ा जाता है। जैसे आप नमाज में नियत करने के बाद तकबीरतुल एहराम कहते हैं, वैसे ही उम्रे में आपने जब नियत किया कि एहराम में बांधता हूँ उम्रे मुफरदा का कुर्बतन इलल्लाह, और अपने जो लिबास है, जो पहने हुए ज़ेबतन, उसको आपको हिलाना है और फौरन तलबिया पढ़ना है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लका वल मुल्क ला शरीका लका लब्बैक। ये है हमारे यहाँ का। तो तलबिया आपने अब जैसे पढ़ा वैसे आप मुहरिम हो गए। जैसे नियत तकबीरतुल एहराम है, वैसे क्या है, नियत आपने किया और तलबिया जैसे पढ़ा वैसे क्या हो गए, अब आप मुहरिम हो गए। 24 हलाल चीजें आपके लिए हराम हो जाएंगी। अब आपको ये तलबिया पढ़ते हुए मक्के तक जाना है, जब तक मक्का शहर नजर ना आए। जब मक्का शहर नजर आने लगेगा तो आपको तलबिया बंद कर देना। लब्बैक मतलब क्या है? लब्बैक ये है कि वो जो जनाब इब्राहिम ने आवाज़ दी थी कि हज करने के लिए आओ, बैतुल्लाह की ज़ियारत करने के लिए आओ, तो उसी का वो जवाब है लब्बैक, यानी हम हाजिर हो गए हैं। परवरदिगारा तूने हमको बुलाया था अपने घर की ज़ियारत के लिए, हम तेरे घर की ज़ियारत के लिए हाजिर हो गए हैं। ये हो गया आपका पहला रुकन की जिसको कहा जाता है एहराम। उसके बाद आपको तवाफ़ खाने काबा बजा लाना है 7 चक्कर, न कम हो सकता है न ज़्यादा, तवाफ़ बातिल हो जाए। 7 चक्कर के मजमूए को तवाफ़ कहते हैं। जहाँ हजर अस्वद लगा हुआ है जिस रुकन पर, वहाँ से आपको तवाफ़ शुरू करना है। नियत करना है कि तवाफ़ मैं करता हूँ उम्र मुफरदा का कुर्बतन इलल्लाह, और 7 चक्कर आपको पूरा करना है। मकाम इब्राहिम और बैत के दरमियान आपको तवाफ़ करना है। आप जब तवाफ़ करेंगे तो किसी चीज़ को आप छू नहीं सकते हैं। और लोग सब दीवार छूने लगते हैं और उसका जो एक बना हुआ है चबूतरा टाइप का, उसको छूने लगते हैं। उसको शाज रवान बोलते हैं अरबी में। वो सब आपको कुछ नहीं छूना है। बाकी सब लोग वहाँ आप देखेंगे कि चूमने में लगे हैं, ये करने में लगे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपका ये जो बायां कांधा है वो आपका काबे की तरफ रहना चाहिए हर हाल में। और कोने पे खास तौर पे जो रुकन है उस पे खास तौर पे आप क्या है, काबे की तरफ इसको रखिए। आप चूमिए उमिए का कुछ नहीं। लोग वहाँ सब चूमने भी लगते हैं बीच बीच में, दौड़ दो। नहीं, अपने वाले नहीं चूमते हैं, सब उधर वाले चूमते। तो चूमने का नहीं है, आपको चूमने का नहीं है। वहां पे कोई भी चीज आप चूमिएगा नहीं। हाँ, 7 चक्कर एकदम जान जाइए कि ये आपका काबे के तरफ होना चाहिए। और जब कोने पे आएंगे कि हाँ रुकने यमानी जिसको बोलते हैं, रुकने गरबी वो रुकने इराकी, तो ये आप इसको देखिएगा। और मकाम इब्राहिम के बीच में होगा तवाफ।
कोशिश ज़्यादातर अगर इज़्दिहाम है तो हो सकता है, लेकिन कोशिश अक्सर आपको मकाम इब्राहिम और रुकन के दरमियान हम लोग कहते हैं कि तवाफ़ होना है। 7 चक्कर आप पूरा कर लेंगे, उसके बाद मकाम इब्राहिम से पहले मताफ को छोड़ देंगे और पीछे चले जाएंगे, और मकाम इब्राहिम के पीछे आप 2 रकत नमाज आपको अदा करनी है। 2 रकत नमाज आप नियत करेंगे कि 2 रकत नमाज मैं पढ़ता हूँ उम्रा मुफरदा का कुर्बतन इलल्लाह। उसके बाद आप 2 रकत नमाज पढ़ लेंगे जैसे नमाज फजर पढ़ी जाती है। उसके बाद क्या है, अब आप क्या है, जाइए कहाँ, सही के लिए सफा और मरवा में। सफा से मरवा 1 चक्कर, मरवा से सफा 2 चक्कर हो जाएगा। पूरा चक्कर नहीं है इसमें, सफा से मरवा गए तो 1 और मरवा से सफा आए तो 2, यानी कुल मिला के 3.5। उसके पहले क्या है, आप जमजम नोश फरमाइए और दुआ करिए, और दुआएं किताबों में वारिद हैं। तो वहाँ आप सही फिर शुरू करेंगे। फिर वहाँ यह है कि वो हरवला करना है, जहाँ वो लाइट लगी हुई है वो सब निशान पड़े हुए हैं, वहाँ पर आप हरवला करिए। हरवला करने के बाद औरतों के ऊपर नहीं है, मर्दों के ऊपर हरवला है। उसके बाद आप मरवा पहुँच जाएंगे, मरवा पे सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा और सफ़ा से मरवा आपका पूरा जब 7 चक्कर हो जाएगा, तो जब आप मरवा पे पहुंच जाएंगे तो फिर वहाँ पे आप हल्क या तकसीर करिए। तकसीर मतलब बाल का काटना, और हल्क मतलब पूरा बाल ख़त्म कर देना। अज़ीज़ान गिरामी, आप जाइए तो बेहतर यह है कि आप वहाँ पर हल्क करिए। हल्क का मतलब है पूरे बाल को उतार दीजिए। और जो सरूरा है, पहली मर्तबा मक्के जा रहा है, उसको कहा जाता है सरूरा। उसके लिए ज़्यादा बेहतर है कि वो पूरे बाल को उतारे। सरूरा के लिए सरूरा यानी जो पहली मर्तबा गया है मक्का ज़ियारत के लिए, उसके लिए है कि वो पूरा बाल निकाले। अब बेहतर है कि हल्क करके आए। तमाम बीमारियों से और सुकाम और ये और वो सब लिखा है, लोग वहाँ नहीं कटाते हैं, लेकिन बेहतर है कि पूरे बाल को कटा ले। खुद नहीं काटना है, जो लोग एहराम उतार चुके हैं उनसे कटवा ले। और अब यह है कि उसका उम्रा मुकम्मल हो गया है, उम्रा मुकम्मल हो गया है, लेकिन क्या है, अभी उसके ऊपर औरत हराम है। ऐसा नहीं है कि मर्द को करना है, मर्द और औरत दोनों को करना है। अगर औरत नहीं करेगी तवाफुन निसा, उसके ऊपर जिन से मर्द हराम है। और ना समझिएगा कि ये औरत मौका मिलेगा दूसरी शादी करने का, सब खुश हो जाएंगे। जिन से औरत हराम हो जाएगी, यानी किसी भी औरत से निकाह हो जाएगा लेकिन वो हराम रहेगी अगर आप तवाफुन निसा को छोड़ देंगे। तो तवाफुन निसा, लोग खुश हो जाएंगे कि चलिए मौका मिल गया है, तवाफुन निसा छोड़ देते हैं, दूसरी मिल जाएगी। दूसरी नहीं, जिन्स से औरत ही हराम हो जाएगी। यानी किसी भी औरत से आपका निकाह तो हो जाएगा लेकिन वो हराम रहेगी आपके ऊपर। तो ये तवज्जो करिएगा, चालाकियां लोगों के अंदर होती है, इसलिए याद दहानी कराना चाह रहा हूँ, हाँ, कि जिनसे औरत ही हराम हो जाएगी, लिहाजा तवाफुन निसा जरूरी है। फिर आपको तवाफुन निसा करना है 7 चक्कर की तवाफुन निसा में करता हूँ इस उम्रे मुफरदा का, जिसको बजा लाए हैं आप, उम्रे मुफरदा का कुर्बतन इलल्लाह। 7 चक्कर आपको फिर काबे का लगाना है। उसके बाद 2 रकत नमाज तवाफुन निसा की मकाम इब्राहिम के पीछे आपको पढ़नी है। फिर आप वही नियत करेंगे कि 2 रकत नमाज मैं पढ़ता हूँ तवाफुन निसा की बराए उम्रे मुफरदा कुर्बतन इलल्लाह। तो ये 7 चीज़ आप जब अंजाम दे लेंगे तो वो 24 चीज़ें जो आपके ऊपर हराम हुई थी वो फिर हलाल हो जाएंगी। तो ये ख़ास तौर से आप हजरात इसके ऊपर तवज्जो करिएगा। और जो मसनून दुआएं हैं जो उसमें
वो दुआएं आप पढ़िएगा कि जब आप काबे में दाखिल होंगे तो उसकी दुआ है। उसके बाद बहुत सी दुआएं हैं, जब आप तवाफ करेंगे तो उसमें भी दुआ है। और सबसे अच्छी दुआ वहीं पे पढ़ी जाती है। अगर आप गौर करिए तो उसमें लिखा है कि खुदाया तूने उस इबलीस की दुआ को कबूल कर लिया कि जिसने कयामत तक की मोहलत मांगी और तूने दे दी। मैं तेरा एक कमजोर बंदा आया हूं, मेरी भी तू कुछ सुन ले। उसी में शायद आखिरी चक्कर में ये दुआ है कि जो जिसके ऊपर अल्लाह सबसे पहले गजबनाक हुआ, जिसको हजरत इबलीस कहा जाता है, जब अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली तो हम तो तेरे छोटे से बंदे हैं। कुल या इबादी अल्लज़ी असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। वो लोग कि जो अपने नफ्स पर तजावुज कर चुके हैं, जुल्म कर चुके हैं, इस्यान से उन्होंने अपने आप को पुर कर लिया, वो अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देगा। तो अजीजान गिरामी मायूस ना हो इंसान। और जब उम्रा इंसान अंजाम दे देता है तो रवायत में है कि ऐसे हो जाता है कि जैसे वो माँ के पेट से बरामद हुआ हो। अब अजीजान गिरामी एक नई रिसर्च अभी आई है कि इंसान जमीन से नहीं जुड़ा है, दुनिया की बीमारी फैली हुई है। कहते शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। हमारे यहाँ जब उम्र होती है, ये मैं अर्ज करूं, हमारे यहाँ उसको टालते हैं कि बुढ़ापे में जाके करेंगे। बीमारी 35-40 साल में शुरू हो जाती है। अभी आप साल में एक उम्रा करिए तो बीमारी ना आवे। आप गौर करिएगा। अभी जो नया रिसर्च है कि इंसान को जमीन से जुड़ा होना चाहिए, तो आप जानिए कि दुनिया का सेंटर पॉइंट है मक्का। अब वहां जब वो नंगे पैरों के साथ चलेगा, अब आप गौर करिए कि इस्लाम में कोई भी चीज है हिकमत से खाली नहीं है। अब वहां यहाँ डॉक्टर बताता है नंगे पैर चलो, वहां दौड़ा करता है। अब वहां जाके करना है, वहां चलने में सवाब भी है, अजर भी है और रिस्क में बरकत भी है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। तो अजीजान गिरामी ये है। तो उसके बाद आप अगर कोई और उम्रा करना चाहेंगे तो मस्जिद तनीम, जिसको वहाँ मशहूर है मस्जिद आयशा, वहाँ से फिर एहराम बांध के आप उम्रा दूसरा भी अंजाम दे सकते हैं। नए जदीद फतवे के मुताबिक 24 घंटे में एक उम्रा अंजाम आप दीजिएगा। बाकी सब लोग क्या है 24 घंटे में 2। पहले हमारे यहाँ नहीं था, एक महीने में एक उम्रा कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है वसाइल और मसाइल हैं, इसलिए क्या है कि आप 24 घंटे में एक उम्रा अंजाम दे सकते हैं। यानी 24 घंटे बाद दूसरा उम्रा आप फिर कर सकते हैं। वहाँ मस्जिद आयशा से मस्जिद तनीम जिसको कहा जाता है, वहाँ से एहराम बांध के आप दूसरा उम्रा भी अंजाम दे सकते हैं। और इसमें मसला यह है कि तमाम आदम से लेके ख़ातम तक जुमला मोमिनीन और मोमिनात की नियत की जा सकती है। लोग पूछते रहते हैं नाम एक एक का याद करेंगे तो उसका नाम याद रखना पड़ेगा फिर हर जगह। तो इसलिए आप आदम से लेके ख़ातम तक और अब तक यानी इमाम ज़माना के ज़हूर तक जितने भी मोमिनीन, आदम से लेके ख़ातम तक और ख़ातम से लेके इमाम ज़माना के ज़हूर तक जितने भी मोमिनीन या ता क़याम क़यामत जितने भी मोमिनीन पैदा हो रहे हैं, उनकी तरफ से, अपने मरहूमीन की तरफ से
मैं उम्रा कर रहा हूँ, वहाँ सब नाम लिखा कर, अब 10 नाम लिखा है आपने तो अब 10 नाम हर जगह पढ़ना पड़ेगा कि इनकी तरफ से है। तो ये दिक्कत आपके लिए सबसे आसानी वाला काम हमने बता दिया है कि सबसे सही है नहीं, आदम से लेके खातम तक जो भी मोमिनीन हुए, खातम से लेके इमाम ज़माना के ज़हूर तक या ता क़याम क़यामत जितने भी मोमिनीन आएंगे, मोमिनीन उनकी तरफ से मैं ये उम्रा अंजाम दे रहा हूँ। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अपने मरूमीन की तरफ से कर लीजिए कि हमारे जमी मरूमीन, वो एक एक नाम लिखते हैं तो उसमें क्या है, आपको दिक्कत खुद होगी, फिर वो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे हर अरकान में। एहराम में याद रखिए, फिर तवाफ में याद रखिए, फिर सही में याद रखिए, फिर तकसीर में याद रखिए, फिर क्या है उसमें याद रखिए, फिर तवाफुन निसा में याद करिए, फिर क्या है उसमें तवाफुन निसा की नमाज में याद रखिए। तो ये है, तो आप लोग इसको याद रखिए ताकि जब भी मौका मिले, और यकीन जानिए कि ये शरफ और करामत है कि इंसान बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाए, और उसके लिए और बाइस इफ्तिखार होगा कि बैतुल्लाह के साथ अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ज़ियारत उसको नसीब हो। अज़ीज़ान गिरामी, वहाँ पर वो मकाम है मा बैना मेंबरी व कबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, मेरी कब्र और मेरे रोज़े के दरमियान जो जगह है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। यानी जन्नत का अगर कोई टुकड़ा मौजूद है इस कायनात में तो वो सरकार मुस्तफ़ा की कब्र और मेंबर के बीच में जो जगह है वहाँ इंसान नमाज पढ़े। अभी सब डिजिटल सिस्टम हो गया, अपॉइंटमेंट लेके आधा घंटा टाइम मिलेगा, आप लोग चले जाइएगा, डिजिटल सिस्टम है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है वहाँ, पहले ऐसा मामला नहीं था। तो वहाँ आप जाइए, 2-2 रकत करके जितना हो सके खूब नमाजें आप लोग पढ़ लीजिए। 10-12 रकत का मौका मिलेगा, हम ना जल्द सबकी तरफ से पढ़ डालिए, हम मेरी तरफ से भी आप नमाज पढ़ लीजिए। सलाम में याद रखिए, आप ये जानिए मदीने की ज़ियारत की अहमियत इसलिए है क्योंकि 6 मासूम की ज़ियारत होती है एक जगह। हिजाज में 6 मासूम, इराक में 6 मासूम, 12 और 1 मासूम तूस में खुरासान। और सिर्फ ये नहीं कि उम्रा, तमाम आइम्मा की ज़ियारत मसनून है रजब शाबान रमज़ान में, ये जान लीजिए। अब मखसूस है कुछ ज़ियारत इस महीने में, हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत मखसूस है। आप इसके ऊपर गौर व फिक्र करिए और कोशिश करिए कि हमको जाना है। तो 6 मासूम की ज़ियारत आपको वहाँ पर होगी, और तमाम असहाब, शुहदाए उहद, हज़रत हमज़ा और तमाम जो सहाबी हैं उनकी मस्जिद मुबाहला और तमाम मसाजिद की आपको ज़ियारत होगी। और वो शमून यहूदी का घर भी आप देख के आएंगे, जो आप ये किस्सा सुनते रहते हैं कि दुल्हन क्या है मर गई और तमाम औरतें बेहोश हो गई थी और दुल्हन मर गई थी। तो जनाब सिद्दीक़ा सलामुल्लाह अलैहा ने वहाँ पर 2 रकात नमाज पढ़ी थी, 2 रकात नमाज पढ़ी थी। वो मेहराब मौजूद है, वो शमून यहूदी का घर मौजूद है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आप जब मदीने में जाएंगे तो जो फजीलतें आप सुनते हैं वो आपको वहाँ पे महसूस होंगी, दिखाई देंगी। मस्जिद रद्दुश शम्स है, उसको वहाँ से गायब कर दिया,
मस्जिद मुबाहिला का नाम अभी मैं गया था तो नाम बदल दिया, मस्जिद मुबाहिला से कर दिया है मस्जिद इजाबा। एक मस्जिद है उसका नाम है मस्जिद फजीक, वो मस्जिद मौजूद नहीं है। मस्जिद फजीक उस मस्जिद को कहते हैं कि जहां सरकार मुस्तफ़ा को शराब पेश की गई थी और वो सिरका बन गई थी। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। ये सरकार को कैसे पता चलेगा? ये बताते हैं शराब हराम है, हराम है, हराम है, तो आपको क्या है, शराब पेश की गई तो वो शराब सिरका हो गई, तो उस मस्जिद को क्या है, मस्जिद फजीक कहा जाता है। लेकिन उसका भी निशान मिटा दिया गया है, यानी जहाँ जहाँ अहले बैत की फजीलत है उसको सब ख़त्म किया जा रहा है। अब अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी बात और आपकी जहमत तमाम कि जब हम दाखिल होंगे तो दाखिल होने का जो हुक्म है मस्जिद नबी का है वो है मकाम बाब जिब्रील से दाखिल हो। उसके बाद हमारे यहाँ रवायत है कि 5, 6, 8 कदम चलिए 2 रकात नमाज पढ़िए। आप गौर करिएगा कि अहले बैत का मकाम 2 रकात काहे पढ़े भाई? आप जब इसका मुतालिया करिएगा तो वो 2 रकात इसलिए पढ़ी जाएगी क्योंकि यहाँ जिब्रील जैसा फरिश्ता ठहरता था, इसलिए नमाज पढ़िए। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। ये सैयदा की ड्योढ़ी है। आजकल हमारे यहाँ सब खुरापात किया करते हैं कि क्या जरूरत है, नमाज किए जानी है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, हमने आपको कौसर अता किया, फसल बस नमाज पढ़ो। इसीलिए हमारे यहाँ जब आप ज़ियारत करो तो उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ो। सलवात भेजिए मोहम्मद। हमारे यहाँ जबरदस्ती अर्जेंट बनाए रहते हैं, ज़ियारत से पहले 2 रकात पढ़ लेते हैं और कहते हैं पढ़ लिए हैं, पहले पढ़ लिए और पढ़ के अपना कहते हैं हाँ हो गया अर्जेंट। अरे साहब, तरीका जो है कुरान के हिसाब से भी देखिए, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। तो आप पहले ज़ियारत पढ़ेंगे उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, पहले से नहीं है। अब अजीज़ान गिरामी वहाँ उसके बाद आप अंदर जाइएगा तो वहाँ पर आखिरी कलाम है आपकी ज़हमत तमाम। मोजिज़ा देख के आइए आप लोग, जो पहली मरतबा यार अफसर भाई दकीक देख के आना, भगदड़ बहुत रहेगी क्योंकि वो अब उसी में है जहाँ अपॉइंटमेंट मिलेगा। वहाँ पर 3 पिलर हैं, 3 पिलर रोज़े रसूल से लगे हुए। एक का नाम है सुतून शरीर, एक का नाम है सुतून हरस, और एक का नाम है सुतून वफूद। शरीर अरबी में कहते हैं कुर्सी को, हरस ये सीन से है, से वाला नहीं, हरस कहते हैं मुहाफिज को, और वफूद कहते हैं कि जहां लोग आके मिलने वाले मुलाकाती बैठते थे। ये देख के आइएगा, ये तीनों सुतून उससे है। और बीच में है सुतून तौबा की, जहां जनाब अबू लुबाबा की तौबा कबूल हुई थी। तो वो जो 3 सुतून है वो देख के आइएगा, फिर आपको एहसास होगा कि अली इब्ने अबी तालिब का क्या मकाम है। तो सुतून है शरीर मतलब है एक कुर्सी, तो सुतून शरीर का मतलब यह है कि जहां सरकार रिसालत में आप बैठते थे। और उसके बाद आखिर में है सुतून वफूद। वफूद यानी मुलाकाती लोग, डेलीगेशन, लोग लफ्ज पे गौर करिएगा। वफूद लोग, मजमा। और वो हरस जो बीच में है, तो इसके बारे में पता लगाइएगा कि हरस इसको क्यों कहा जाता है। तो हरस वो बीच में था, लोगों के दरमियान में वो अली बैठा करते थे। अली चाहेंगे तो मुस्तफा मिलेंगे। अरे मस्जिद गवाही दे रही है कि अली चाहेंगे तो मुस्तफा मिलेंगे, और घर गवाही दे रही है
कि सैयदा चाहेंगी तो मुस्तफ़ा मिलेंगे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। रवायत है रवायत, या मुसलमानों ने अपनी किताबों में क्या क्या लिखा है वो अल्लाह जाने, वरना रवायत है कि किसी के अंदर जुर्अत नहीं थी कि सरकार मुस्तफा से खिताब कर सके, बात कर सके। किसी के अंदर जुर्अत नहीं, कोई बात नहीं कर सकता था। वहां बता दिया कि मेला जाते थे, किसी के अंदर जुड़ा रवायत। अगर कोई बात करता था तो वो सिर्फ अली इब्ने अबी तालिब मुर्तजा की जात थी, इसीलिए बीच में बैठते थे कि चेहरा देखें और उम्मत देखें। मुस्तफा राजी है तो उम्मत जाए, वरना सब ठहरे रहो। मस्जिद में अली ठहरा के रखेंगे, घर में सैयदा ठहरा के रखेंगे। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। आज़ीज़ान गिरामी, वो ड्योढ़ी आपको नजर आएगी कि जहाँ मुस्तफ़ा मुसलसल 6 महीने तक सलाम पढ़ रहे थे, अस्सलाम अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला। ये वो ड्योढ़ी है कि जिस पे सरकार मुस्तफ़ा ने सलाम पढ़ा, लेकिन अभी मुस्तफ़ा का कफन भी मैला न हुआ था कि लोग आग और लकड़ियां लेके जमा हो गए। इस ड्योढ़ी को आग लगाई गई, दरवाजा जलने लगा। सैयदा ने रोज़े रसूल की तरफ रुख किया, या साकिनल गबरा, ऐ खाक में सोने वाले बाबा आइए, मदद को आइए, आपकी उम्मत एक अजीम मुसीबत पर नाजिल कर रही है। अरबाब अज़ा, जलता हुआ दरवाजा सैयदा के पहलू पे गिरा, सैयदा की पसलियां टूट गईं, बच्चा आपके शिकम में शहीद हो गया। आवाज दी, आ फिज़्ज़तो खुज़ीनी, आ फिज़्ज़ा मेरी मदद को आओ, मेरा बच्चा शहीद हो गया। सैयदा पर गशी तारी हुई, लोग अबुल हसन के गले में रिस्मान ज़ुल्म डालकर मदीने की गलियों में कशा कशा खींचने लगे। एक मर्तबा सैयदा को इफाका हुआ, अपनी तमाम ताकत को, हवास को जम किया और मदीने की गलियों में मुस्तफ़ा की बेटी ये मरसिया पढ़ रही थी, खल्लू अबुल हसन, खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो, लेकिन कोई छोड़ने वाला न था। एक मर्तबा सैयदा ने बढ़ के मुर्तजा के अबा के दामन को पकड़ लिया, मैं अबुल हसन को न ले जाने दूंगी। जालिम ने हुक्म दिया, सैयदा के बाजुओं पे ताजियाना मारना शुरू किया। जख्मी सैयदा, पहलू भी जख्मी है, बाजू भी जख्मी है। एक मर्तबा सैयदा की ताकत ने जवाब दिया, अबुल हसन को दरबार मिलाए, मस्जिद मिलाए। सैयदा आई टूटी हुई पिसलियों के साथ, कई पहर तक सैयदा खड़ी रही। एक मर्तबा कहती है कि अगर तुम अबुल हसन को न छोड़ोगे तो मैं अपने बालों को परेशान कर लूंगी। ये कहना था कि मस्जिद नबी की दीवारों को शर्म महसूस हुआ, बुलंद होना शुरू हुई। मुसलमानों ने अबुल हसन को छोड़ दिया। मेरा लाखों सलाम सैयदा के ऊपर कि वक्त के इमाम अबुल हसन को लेकर वापस पलटी, लेकिन अरबाब अज़ा 60 हिजरी में सानिए ज़हरा इस मदीने से बरामद हुई। भरा चमन था, गोदियां आबाद थी, लेकिन ये काफिला जब करबल से पलटा तो मदीना तो जद्दना ला तकबलीना, नाना के मदीने हमारे आने को कबूल न करना। जब हम गए थे तो गोदियां आबाद थी, सरों पर सुहाग, पलटे हैं तो गोदियां हो जाओ। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमन क़ल्बिन यनक़लिबून। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद, इस कलील से इबादत को कबूल फरमा, इस कलील से इबादत को ज़ाद आखिरत करार दे। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद व आले हाज़रीन व बानियान के दिली हाजात में सजा फरमा, तमाम मुश्किलात रफ़ फरमा।
के रिस्क में खैर व बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो मोमिन ज़व्वार बैतुल्लाह और ज़व्वार मदीने मुनव्वरा हैं उनके ज़ियारत को कबूल फरमा, इनके उम्रे को कबूल फरमा और इनके सफ़र को बखैर फरमा। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद हाज़ी बानियान की दिली हाजात मुस्तजाब फरमा, तमाम मुश्किलात रफ़ फरमा, के रिस्क में खैर बरकत इनायत फरमा, इनको तमाम दुनियावी और आसमानी बलाओं से महफूज फरमा। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद व आले परचम इस्लाम को सरबलंद और परचम कुफ्र को सरनगू फरमा, ज़ालिमीन को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद जो बेरोज़गार को रोज़ी इनायत फरमा, जो बरसरे रोज़गार उनके रिस्क में खैर व बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद जो भी औलाद उनको औलाद नरीना की नेमत इनायत फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंद और परचम कुफ्र को सरनगू फरमा। परवरदिगार आलम हक़ मोहम्मद बेहतरीन दुआ ये खून मुंतक़िम हुसैनी इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हज़रत के आवान अंसार में शुमार फरमा, हज़रत को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल समीद दुआ माशा अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सुब्हान रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।